समुद्री तूफान के बाद सिंदबाद की कश्ती एक वीरान और तपती हुई समुद्री मिट्टी पर आकर अटक गई थी। वहां न कोई समुद्री जीव दिखाई दे रहा था, न ही किसी जमीन पर रहने वाले जीव की आहट सुनाई दी। तभी एक प्राचीन शंख की ध्वनि गूंज उठी। वह एक भूले बिसरे लोक की पुकार थी। एक रहस्यमयी रोशनी सिंदबाद की जहाज को समुद्र की गहराइयों में खींचने लगी, जहां स्थित था नागलोक का द्वार। पानी के नीचे एक शक्तिशाली द्वार था, जिसे केवल जीवन चिह्न द्वारा ही खोला जा सकता था। सिंदबाद ने अपने गले का हार छूकर उसे द्वार पर रखा और द्वार की सर्प जैसी आंखें चमक उठी। तभी द्वार खुला और उसके पीछे था एक भूल भुलैया, जहां की जमीन मानो जीवित थी। यह नागलोक था, सर्पों का साम्राज्य, और उस साम्राज्य का नया शासक था वज्रान। मानव, तूने हमारी नींद भंग की है, अब तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। तभी समुद्र गूंजा। सिंदबाद ने पहली बार अनुभव किया कि इस यात्रा में उसका सामना अब तक के सबसे भयानक शत्रु से हुआ है। नागलोक में हर मार्ग एक चक्रव्यूह था और हर चक्रव्यूह में एक पहेली छुपी हुई थी। पहली पहेली उसने सुलझाई, झर से सुरक्षा केवल विष ही देता है, विष ही विष को मारता है। दूसरी पहेली में उसे एक जीवित नागिन से युद्ध करना पड़ा, जो उसके भय से ही पोषित होती थी। जब सिंदबाद ने अपने भय को स्वीकार किया, नागिन की छाया धुंध बनकर बिखर गई। सिंदबाद एक प्राचीन मंदिर में गया। वहां उसने नाग महर्षि की मूर्ति देखी, जिसमें लिखा था, जो अपने विष को स्वीकारता है वही अमृत तक पहुंचता है। तभी उसने अपने गले की कुंडली को काटा और उसी विष से एक और द्वार खुल गया। उस द्वार के पार था नागलोक का शुद्ध मंडल, जहां सब कुछ सत्य स्वरूप था। तभी पीछे से वज्राण की प्रचंड पुकार गूंजी, अब अंत आरंभ होता है। सिंदबाद और नाजिम ने एक प्राचीन पाताल द्वार से प्रवेश किया। वो एक ऐसा द्वार था जो केवल नाग मंत्र से ही खुलता था। जैसे ही द्वार खुला, जमीन कांप उठी। सामने नागलोक की अंधेरी घाटियां उनका स्वागत कर रही थी। नागलोक एक रहस्यमयी नगरी थी, जहां नाग देवताओं का गूढ़ ज्ञान था। वहां सांप जैसी घड़ियां थी, जिनमें झर से चलने वाली तकनीक का इस्तेमाल किया हुआ था। लेकिन वहां छायाओं में कुछ था। एक टंकारती हुई घंटी बजी, जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। तभी वो सामने आई। वो एक नागपुत्री थी, जिसका नाम था विरासी। उसकी आंखों में जैसे विषदंत की दहशत थी। तुम मानव लोग विषदंत को जगाने आए हो? उसने पूछा। उसने कहा, तुम्हें यहां मरना होगा। सिंदबाद ने अपने इरादे बताए, जिसे सुनकर विरासी ने एक प्राचीन रहस्य बताया। विषदंत एक पुराना नागराज, जो कभी नागलोक का रक्षक था, लेकिन अब वो उसका विनाशक बन चुका था। विषदंत का अस्तित्व अब भी एक विष गुफा में बंद था, जिसे खोलने की कुंजी थी त्रिनेत्र। नाजिम ने सबसे पहले पहला नेत्र खोला, सिंदबाद ने दूसरा नेत्र खोला, पर तीसरा नेत्र तभी खुलता जब एक नाग स्वयं त्याग करता। तभी विरासी ने अपनी शक्ति का त्याग किया और त्रिनेत्र खुल गया। पर उसके पीछे था विषदंत। विषदंत एक ऐसा नागराज था जिसका शरीर विष से बना हुआ था और मन एक शाप था। तभी सिंदबाद ने ज्ञान का प्रयोग किया, एक प्राचीन मंत्र का सर्प शांति और उससे विषदंत को रोकने की चेष्टा की। परंतु विषदंत का जहर अंतरिक्ष तक फैलने लगा। नागलोक कांप उठा। तब विरासी ने अंतिम बलिदान दिया। उसने अपने जीवन को विष में विलीन कर दिया, जिससे विषदंत रुक गया। उसका शरीर पत्थर बन गया और सिंदबाद ने उसे विष शिला में बंद कर दिया। नागलोक अब शांत था, पर यह बलिदान सदा स्मरणीय रहेगा। उसके बाद वो एक मंडप में पहुंचे। मंडप के मध्य में एक विशाल नागिन की मूर्ति थी, जिसकी आंखें अब भी जल रही थीं। सिंदबाद ने जैसे ही उसके सामने अगरबत्ती जलाई, धरती कांपी और जमीन फट गई। वहां एक सुरंग खुल गई, गहरी, अंधकार से भरी, और उसमें से आई एक फुफकार। सिंदबाद ने वीर भाव से कदम रखा और आरंभ हुई नागलोक की यात्रा। अंदर था एक पूरा साम्राज्य, पर सब कुछ सूखा, जला और झर से ग्रस्त। वहां उसे एक विचित्र प्राणी मिला, जो आधा मानव आधा सर्प था। विचित्र प्राणी बोला, तुम प्रवेश तो कर चुके हो, लेकिन क्या तुम इस रहस्य को संभाल पाओगे? सिंदबाद ने उत्तर दिया, मैं सत्य जानना चाहता हूं।
मुझे सत्य से भय नहीं है। तब उस प्राणी ने सिंदबाद को एक कथा सुनाई जो नागराज उग्रयान की थी। उग्रयान एक शक्तिशाली नाग देवता था जिसे विस्कुंभ में कैद किया गया था। अब वह कैद धीरे धीरे टूट रही थी और उसकी आज्ञा से नागलोक फिर से जाग रहा था। तभी एक मूर्ति के पीछे से उग्रयान के 3 सेनापति निकले, पर तभी कुंडली से प्रकाश निकला और कुंडली ने एक द्वार खोला जो था विस्कुंभ का द्वार। सिंदबाद ने उस द्वार में प्रवेश किया और सामने उग्रयान था, जीवित और प्रचंड रूप में। तभी सिंदबाद ने अपनी तिलस्मी तलवार निकाली। दोनों में बहुत भयानक युद्ध छिड़ गया। दोनों अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। तभी सिंदबाद ने अपनी तलवार का वार किया और उग्रयान मारा गया। नागलोक में शांति स्थापित हो गई। लेकिन यह अंत नहीं था, यह तो शुरुआत थी। अगला पड़ाव समुद्र के मौत के साए, जहां सिंदबाद सामना करेगा एक लाशों के राज्य से।